नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सीडीपी के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सिलेबस को जो चर्चा किए थे उसमें पहला ही था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने डिवाइड कर लिया ग्रोथ को एक पार्ट में, फिर डेवलपमेंट को एक पार्ट में। हालांकि ये जो ग्रोथ है ये छोटा है, यानी कि एक डेवलपमेंट का एक छोटा सा भाग है, जबकि डेवलपमेंट जो है ये बड़ा भाग है। ठीक, एक हिस्सा है, ये टुकड़ा है, एक यूनिट पार्टिकल है ग्रोथ। इसलिए हम मतलब डिवाइड कर करके यानी कि पार्ट वाइज कवर करेंगे। ये आपका ग्रोथ है, देख सकते हैं आप ये ग्रोथ क्या है? एक शरीर का एक भाग है, शरीर में एक प्रकार का भाग है। इस तरह से जैसे कि आप किस तरह से पता करेंगे कि ग्रोथ हुआ, किसी में भी ग्रोथ किस तरह होता है, क्या क्या वजह है, क्या किस तरह आप पहचान कर सकते हैं, वे हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि संरचनात्मक पक्ष को आप देखकर पता कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ हुई, ये आपका पॉइंट है। आप किस तरह अनुमान लगा सकते हैं कि उसका ग्रोथ हुई? देखिए, यदि कोई बच्चा है, ठीक, जब बच्चे के अंदर बदलाव आता है, जैसे मान लीजिए बचपन का शरीर बुजुर्ग तक आते आते उनकी शरीर में जो बदलाव आता है, जैसे मान लीजिए मोटा होना, पतला, लंबा, छोटा, देखकर हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि इनका मतलब क्या शरीर में परिवर्तन हुआ, क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या इसका संरचना पक्ष रहा। आसानी से हम अनुभव कर सकते हैं कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना लंबा छोटा। आसानी से देखकर उनके संरचनात्मक पक्ष को हम पता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये संरचनात्मक पक्ष क्लियर हो गया होगा। और आगे मेरा टॉपिक हमने लिखा था, देख सकते हैं आप, ये सभी एक प्रकार से ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। संरचनात्मक पक्ष एक प्रकार का शरीर का एक भाग है ग्रोथ। ठीक, देखिए अगला क्या है। देखिए ग्रोथ क्या है, ये बाह्य रूप से होता है। इसे आप अपने खुली आंखों से, अपने खुली नंगो आंखों से देख सकते हैं। ये बाह्य रूप से होता है, बाह्य रूप से ग्रोथ को हम देख सकते हैं। ठीक, किसकी ग्रोथ कितनी है, हाइट कितनी है, वेट को यानी भार आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। ये क्या है, बाह्य रूप से हम देख सकते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है देखिए, मैच्योरेशन, परिपक्वता। ये देखिए, ये जो परिपक्वता होती है, कोई भी बच्चा कब सीखता है? कोई भी बच्चा सीखने लायक कब बनता है? जब वह मैच्योर हो जाता है। जब तक कोई बच्चा मैच्योर नहीं होगा तब तक वह सीखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए परिपक्वता ज़रूरी है। परिपक्वता के बिना हम सीख नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक खास स्टेजेज होते हैं, अवस्थाएं होते हैं, एक परिपक्व मतलब स्टेज होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चा है, अब उस बच्चा को आप यदि मान लीजिए शेषवावस्था में उसको आप पेन से बोलिएगा लिखने, तो वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि उनका परिपक्व यानी मैच्योरेशन नहीं हो पाया है ठीक से। ठीक और देखिए, ये जो परिपक्वता है ये जीवन भर न चलने वाला प्रक्रिया है। ये क्या है, एक समय के बाद जाके रुक जाती है। जब आदमी मैच्योर हो जाते हैं तभी आदमी की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, मैच्योर जब हो जाते हैं तब ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। इसके बाद क्या है, अगला है आपका पॉइंट, ये मीजरेबल यानी कि ये क्या होती है, मात्रात्मक। आप इसको माप तोल सकते हैं, वृद्धि को नहीं माप सकते हैं। किनका वजन कितना है ये आप माप सकते हैं, किनकी हाइट कितनी है, कितना मोटा है, कितना पतला है। आप वजन से भी, लंबाई से भी आप इसको मात्रात्मक माप सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक। ये सभी आपको पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। यदि ग्रोथ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, ग्रोथ का यदि कोई विशेषताएं हो, तो ये सभी आपको एकदम सटीक बैठेगा। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप आसानी से इनको देखते ही आप पता कर लीजिएगा कि ये क्या है, ग्रोथ का एक भाग है, ग्रोथ का एक पार्टिकल है, अणु है। ठीक, तो ये क्या है, मात्रात्मक। इसके बाद आपका है ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट यानी कि एक प्रकार से कहते हैं शरीर में आए एकाएक परिवर्तन को ग्रोथ स्पर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, वृद्धि का उछाल, यानी कि एकाएक परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप किसी बच्चे को मान लीजिए देखे, बचपन में वे घर पर था तो आप देखें, और वे जब पढ़ने गया कहीं बाहर और वे बहुत दिनों बाद यदि आया तो उनके शरीर में आप अचानक परिवर्तन देखिएगा।
कि इतना बड़ा हो गया, वो क्या हुआ, एक तरह से ग्रोथ स्पर्ट, यानी कि वृद्धि में उछाल आ गया एकाएक। बचपन में आप देखा कुछ और यदि वे बड़ा हुए तो एकाएक आप आश्चर्यचकित हो गए, इतनी वृद्धि कैसे, इतना एकाएक वृद्धि, तो ये हुआ ग्रोथ स्पर्ट। इसको आप जैसे कि शरीर के एक तरह से कह सकते हैं, शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइट, वेट, लेंथ, ये सभी एक तरह से ग्रोथ स्पर्ट का एक भाग है। ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ स्पर्ट को, हाइट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको ये भी ग्रोथ स्पर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका आगे क्या है, आगे है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस। थोड़ा और डिटेल इसको वृद्धि उछाल को थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं। ये देखिए ग्रोथ स्पर्ट, ये देखिए ये जो होता है ये एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसमें पाया जाता है। हर एक का वृद्धि जो होती है उनके संस्कृति, सभ्यता, कल्चरल पर आधारित होता है। उनके क्या खान पान है, जिस तरह से उनका खान पान होगा उस तरह से पालन पोषण होगा, उस तरह से उनका जो हो गई वृद्धि का जो रेट होगी वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, उनके संस्कृति सभ्यता पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए यौवना आरंभ में जब रहता है बच्चा, यौवना आरंभ क्या है, ये देखिए किशोरा अवस्था की वजह है, किशोरा अवस्था के वजह से ही यौवना आरंभ होती हैं, जिसको आप पवर्टी एज के नाम से भी जानते हैं। किशोरा अवस्था में क्या होता है, एकाएक मतलब परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आवाज़ का भारी होना या परिवर्तन हो जाते हैं आवाज़ में, मूंछें आना, मतलब स्किल डेवलपमेंट भी हो जाते हैं। किसमें, यौवना अवस्था में, यौवना अवस्था में, जो कि किशोरा अवस्था का एक वजह होता है, कारण होता है। क्या, यौवना अवस्था। किशोरा अवस्था में क्या होता है, आवाज़ का मतलब चेंजेज आना, स्किल डेवलपमेंट तेज़ी से हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए लड़का और लड़की, मान लीजिए जब लड़का 10 और 12 वर्ष का होता है और लड़की 11 से 13 वर्ष की, तो लड़कियों में लड़कों की मुकाबले जल्दी ग्रोथ आती है। ठीक, जब वे किशोरावस्था में होते हैं, जब किशोरावस्था में रहते हैं तो लड़कियों में लड़कों की मुकाबले जल्दी ग्रोथ आती है। और देखिए लड़कियों जो शुरुआत स्तर पर होते हैं उनके सोचने समझने की दर अधिक होती है लड़कों की मुकाबले। शुरुआत में लड़की मतलब सोचने समझने में ज़्यादा आगे रहते हैं, किनके तुलना में, लड़कों की तुलना में, लेकिन एक खास पीरियड तक ही। जैसे ही पॉवर्टी एज यानी कि यौवना अवस्था आता है तो लड़का लड़कियों से धीरे धीरे सोचने समझने में आगे बढ़ जाता है, लड़कों का क्षमता जो है बढ़ जाते हैं सोचने समझने का, ठीक, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। 12 से 18 वर्ष तक तेज़ी से वृद्धि होती है। 12 से 18 वर्ष में तेज़ी से वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कोई गर्ल्स है, मान लीजिए कोई गर्ल्स है, ठीक, और उसमें जो है यदि पॉवर्टी एज आया तो उन्हें पॉवर्टी एज यानी कि एक तरह से पीरियड साइकिल, उन्हें एक तरह से फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है, या किसी हर एक संस्कृति का अलग अलग मतलब रूल रेगुलेशन नियम होते हैं। कोई कोई निराशा के रूप में मनाता है तो कोई कोई फेस्टिवल के रूप में मनाता है पॉवर्टी एज में। हालांकि गर्ल्स को तो कोऑपरेट कर देते हैं उनके पेरेंट्स, माता खासकर, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आता है लड़कों में। उन्हें कोई गाइड करने वाले नहीं होते हैं। यदि वे दोस्त से भी सहायता लेंगे तो उन्हें भी अधूरी नॉलेज होती हैं, वे सही से अपने मित्रों से आपस में बात नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ एक तरह से, एक प्रकार से ये डिफरेंट हुआ गर्ल्स और बॉयज़ में, कुछ इस तरह से पॉवर्टी एज में परिवर्तन आते हैं। हालांकि AIP एक तरह से सरकार द्वारा एक तरह से नियम भी बनाया गया था, मतलब इसके अंतर्गत मतलब जानकारी को प्रोवाइड किया जाए। एडोलसेंस एक्सपीरियंस प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रकार से जानकारी भी दिया गया था। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है AIPS, एक प्रकार का ये आप मान लीजिए, इस पर बताया जाता था कि किस तरह से किस अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं, किस तरह से किसमें क्या गुण होते हैं, ये इसके अंतर्गत बताया जाता है, ताकि पॉवर्टी एज में कोई भी बालक हो या बालिका आश्चर्यचकित ना हो वे AIPS की सहायता से। इसलिए AIPS एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे।
आगे है आपका और देखिए एक तरह से मान लीजिए ये एक तरह से परिपक्वता से भी रिलेटेड है। कैसे? देखिए परिपक्वता यानी कि परिपक्वता एक तरह से किशोर अवस्था से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए और परिपक्वता होने का जो ये गुण है ये हेरेडिटी की वजह से होता है। हेरेडिटी का एक वजह होता है, हेरेडिटी के कारण ही मैच्योरेशन होता है। हेरेडिटी यानी कि आनुवांशिक। कोई भी व्यक्ति, हमने बता दिया पहले, एकदम मैच्योर नहीं होते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एक समय के बाद जाके रुक जाती है। ये जो होता है जेनेटिक डिस्पोजिशन के वजह से मैच्योरेशन देखने को मिलता है। धीरे धीरे जैसे कि आँख खोज हुई, आदि मानव धीरे धीरे कपड़े पहनने लगे, भोजन पहले कच्चे खाते थे, धीरे धीरे पकाकर खाने लगे, टेक्नोलॉजी की विकास हुआ। इस तरह से मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये आनुवंशिक से मतलब आया हुआ है। ये आनुवंशिक यानी पूर्वजों से आया हुआ ये गुण होता है। इसलिए ये जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से ये मैच्योरेशन देखने को मिलता है। हेरेडिटी जिसको आप कहते हैं उसी से संबंधित है। मैच्योरेशन किससे संबंधित है? हेरेडिटी से। इसके बाद आगे क्या है आपका, ये देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि भौतिक प्रक्रियाएं। भौतिक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस। ग्रोथ कैसा है? ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में किस तरह वृद्धि हो रही है, ये एक तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैविक प्रक्रियाएं। और इन्हीं की वजह से हमें अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कि कोई श्रवण बाधित होते हैं। श्रवण बाधित एक तरह से मान लीजिए जेनेटिक्स से भी हो जाते हैं, आनुवंशिक के कारण भी होते हैं। जैसे कि कोई बौना हो गया, कोई दिव्यांग हो गया, तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जन्मजात होती है ये, इन्हीं के आधार पर। और देखिए ग्रोथ का और भी, ग्रोथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ग्रोथ में हर एक व्यक्ति का जो ग्रोथ है वे एक समान रूप से नहीं होते हैं। उनके जो पौष्टिक आहार है, खान पान, रहन सहन के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अतः ग्रोथ में क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक का ग्रोथ अलग अलग होता है। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि ग्रोथ के किसके कारण प्रभावित हो सकते हैं, ग्रोथ किस किस वजह से प्रभावित होते हैं। ग्रोथ देखिए हेरेडिटी जिसको आप आनुवंशिक कहते हैं, और इन्वायरमेंट, वातावरण, परिवेश, अपने आस पड़ोस के कारण भी ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि ग्रोथ प्रभावित होते हैं किससे? हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट से। ग्रोथ रेट हेरेडिटी तथा इन्वायरमेंट की वजह से ग्रोथ रेट अलग अलग होगा। ठीक, क्या होगा? अलग अलग, इन्हीं दोनों की वजह से। हालांकि आप PYQ क्वेश्चन भी देखिएगा तो कई बार पूछा गया है कि ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक सिर्फ जेनेटिक नहीं होगा, सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं होगा, होगा तो दोनों परस्पर क्रियाओं का संबंधित होता है, गुणात्मक परिणाम होता है ये हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का। हालांकि ग्रोथ के लिए PM पोषण योजना भी चलाया गया है ताकि बच्चों का जो है वृद्धि बेहतर हो सके। क्योंकि देखिए वृद्धि का संबंध हर एक आयाम से होता है, हर एक पक्ष से होता है। यदि सही से बच्चों में वृद्धि नहीं होगी तो वे अपने पठन पाठन की क्रिया को नहीं कर पाएगा, वे अपने दैनिक कार्यों को बेहतर तरीक़ा से नहीं कर पाएगा, वे रुचिपूर्ण नहीं रह सकता है। ये उसके यदि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो वे किसी कार्य को रुचिपूर्ण तरीके से कर ही नहीं पाएगा। इसलिए PM पोषण योजना खासकर सरकारी विद्यालयों में चलाया गया है ताकि बच्चों का ग्रोथ अच्छा हो, वे बेहतर तरीके से पढ़ लिख सके। हालांकि अब धीरे धीरे इनको मॉडिफिकेशन भी किया गया है। हालांकि फल और मतलब अंडे देखने को मिलता है कि फल फूड हर एक वीक के शुक्रवार को दिया जाता है ताकि बच्चों का जो है वृद्धि अच्छा रहे, वे पढ़ने में सक्षम हो। क्योंकि ये जो है ग्रोथ हर एक पहलू से जुड़े होते हैं। वृद्धि नहीं होगा तो बच्चे के शरीर के
किसी भी प्रकार के विकास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए संवेगात्मक विकास नहीं होगा, यानी इमोशनल, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा सही से, सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ ज़रूरी है। ग्रोथ ज़रूरी है। ग्रोथ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ग्रोथ सही तरह से होना ज़रूरी है। ठीक, देखिए प्रकृति में क्या होता है, वृद्धि की दर पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ग्रोथ व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप होती है। क्या होती है? हम जितना चाहेंगे उतना ग्रोथ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई दुबला है, कोई मोटा है, वे यदि चाहे, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, वे यदि चाहे हम पतला होना चाहे तो वो हो सकता है। यदि मोटा है तो उनके जिम अच्छे से करना पड़ेगा, खान पान थोड़ा कम करना पड़ेगा, जिम वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी वे पतले हो सकते हैं। यदि कोई पतला व्यक्ति है तो वे पौष्टिक आहार अच्छे से खाएगा, डाइट वे भी करेगा बेहतर तरीके से, तो उसका क्या होगा, अच्छे तरह से उनका अपने अनुरूप ग्रोथ को कर पाएगा। हालांकि एकदम नहीं हो पाएगा, 100% व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जेनेटिक्स की वजह से कोई बच्चों में प्रॉब्लम है, यानी आनुवंशिक के से ही, यानी कोई जन्मजात ही उनके कोई प्रॉब्लम है, ठीक, और उन्हें आप यदि ठीक करना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट से ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक, इसके बाद आपका है, इसके बाद हमने ये भी बता दिया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी हमने डिस्कस कर दिया कि हर एक ग्रोथ के कारण हर एक व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है, ग्रोथ दर, ग्रोथ रेट ये भी हमने चर्चा कर दिया कि ग्रोथ रेट क्या होता है। एक तरह से मान लीजिए ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी की वजह से अलग अलग होते हैं। ठीक, लास्ट है आपका ग्रोथ ग्राफ। देखिए ग्रोथ ग्राफ क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ बच्चे में किस अवस्था में होता है, तो ये होता है इन्फेंसी स्टेज में। किस में? इन्फेंसी स्टेज, जिसे आप हिंदी में शिशु अवस्था के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है वृद्धि इन्फेंसी स्टेज में, सबसे ज़्यादा, जिसको आप वेरी रैपिड भी कर सकते हैं, बहुत तेज़। सबसे ज़्यादा किस में? इन्फेंसी स्टेज में। जैसे ही बच्चा आरंभिक बाल्यावस्था में आता है, यानी कि आप कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, तो तेज़ हो जाती है, फास्ट। कैसा? तेज़। क्या? वृद्धि इन्फेंसी स्टेज में सबसे तेज़, इसमें सिर्फ तेज़ होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। इसके बाद है आपका इसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि मध्य बाल्यावस्था। इसमें ग्रोथ होती है वो कुछ हद तक तेज़ होती है, कुछ हद तक तेज़, मध्य बाल्यावस्था में कुछ हद तक तेज़, और पठारी अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है, यानी लेटर चाइल्डहुड में वृद्धि धीमी हो जाती है। जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है, फिर वृद्धि की दर वेरी रैपिड, यानी कि बहुत तेज़ हो जाती है। किशोरावस्था में तेज़, और किस में तेज़ हुआ? इन्फेंसी स्टेज में तेज़। और जैसे ही बच्चा एडल्टहुड, यानी किशोरावस्था के बाद क्या होता है, एडल्टहुड के अंदर आता है, तो ग्रेजुअल, धीरे धीरे हो जाता है वृद्धि। ठीक, और ग्रोथ को हमने पहले भी चर्चा कर दिया कि मतलब इसे आप देख सकते हैं, क्या देखकर अनुभव कर सकते हैं कि किनकी ग्रोथ कितना है, कितना हाइट है, कितना वजन है, आसानी से आप पता कर सकते हैं। और एडल्टहुड में क्या होता है, धीरे धीरे हो जाता है।